Hello बच्चों, let's read this question. A buffer solution has unlimited capacity to absorb H plus और OH minus. So students, ये एक true and false statement question है, यानी हमें बताना है जो given statement है buffer solution has unlimited capacity to absorb H plus ion और OH minus is true or false. For that, please note the key concept of this question. It says that buffer solution is defined as this is defined as a solution which can resist a change in the pH value on addition of a small amount of an acid or base. Hence, the buffer solution has the capacity to restore its pH of the solution if some minor changes occur in the H plus concentration. So students, buffer solution एक ऐसा solution है जो generally weak acids और उसके corresponding salt से बनता है. For example, let's consider this CH3COONA plus CH3COOH. So ये solution एक buffer solution कहलाएगा क्योंकि इसमें weak acid है और इसका एक salt है. So ये सॉल्यूशन क्या करता है, अगर इसमें थोड़े से अमाउंट में H प्लस या OH माइनस को भी डिसॉल्व करे तो इसकी pH मेंटेन रहती है. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर आल्सो. दिस इज NH4OH. इसमें भी अगर हम स्मॉल अमाउंट में H प्लस या OH माइनस ऐड करेंगे तो इसमें pH विल बी सेम, यानी pH में चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी तरह H प्लस या OH माइनस को ऐड कर देते हैं इनके सॉल्यूशन में तो pH सिग्निफिकेंटली चेंज होगा. इसका मतलब बफर सॉल्यूशन के पास इनफाइनाइट कैपेसिटी या अनलिमिटेड कैपेसिटी नहीं है टू एब्जॉर्ब H प्लस. ये बस कुछ मात्रा में ही एब्जॉर्ब कर सकता है ताकि pH रिटेन हो सके. और जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर सॉल्यूशन में सॉल्ट इज टू एसिड की रेशियो कंसंट्रेशन की वैल्यू इस रेंज में है तो वो एक बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करता है. सिमिलरली फॉर बेसिक बफर सॉल्ट और बेस का कंसंट्रेशन अगर इस रेंज में है तो वो सॉल्यूशन एक बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करता है. यानी कि अगर हम इस रेंज के बाहर सॉल्ट इज टू एसिड या सॉल्ट इज टू बेस का रेशियो ले लें तो भी वो इट विल not act as buffer solution. यानी बफर सॉल्यूशन के लिए होना भी इस कंस्ट्रेंट के अंदर है. तो अगर हम इस रेशियो से ज्यादा सॉल्ट इज टू एसिड का रेशियो ले लें तो भी वो बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट नहीं करेगा. यानी थोड़े से H प्लस या OH माइनस ऐड करने पर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ pH चेंज दिखेगा. और अगर बहुत ज़्यादा H प्लस और OH माइनस भी ऐड कर दिए, अगर ये बफर सॉल्यूशन अपने रेंज में है तब भी अगर बहुत ज़्यादा ऐड कर दी
तब भी पीएच में चेंज दिखेगा। यानी दो तरीके से पीएच काफी ज्यादा ड्रास्टिकली बदल सकता है। इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है कि बफर सॉल्यूशन हैज अनलिमिटेड कैपेसिटी टू रीस्टोर पीएच, यानी गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, उसकी पीएच की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दोनों तरीके से मैंने पॉसिबिलिटी डिस्कस कर दी। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए स्टूडेंट्स। थैंक यू।